कि हम भारतीय अपनी देश की सेवा करने के लिए, अपने भारत माता की सेवा करने के लिए उसमें जॉब ले सकते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अगर हम उसमें जॉब ले लेते हैं तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट हमें अच्छा मोटी रकम ही। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? वैसे तो इसरो का नाम सुने होंगे। जब से ये चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ और उसके तुरंत आदित्य L1 को सूरज के लिए भेजा गया, तब से पूरी दुनिया में इसरो को लेके पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। और यहाँ तक कि हम ये भी बता दें कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इसरो में जाने के लिए सोच रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि इसरो में जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से कोर्सेज करना पड़ता है जिससे हम डायरेक्ट इसरो में जॉब पा सकते हैं। और इतना जान लीजिए कि इसरो में जाने के लिए स्पेशल इंडिया के लोग ही इसरो में जा सकते हैं। और इसरो जो है, वैसे तो इसरो एक इंडियन रिसर्च स्पेस सेंटर है, लेकिन ये इंडिया के लिए ही बनाया गया है। दूसरे देशों का अगर रिसर्च सेंटर देखिएगा, जैसे नासा है, उसमें दूसरे देश के भी लोग जाके जॉब कर लेते हैं, लेकिन इसरो पहली ऐसी संस्था है भारतीय सरकार की जिसमें सिर्फ इंडियनों के लिए है, इसमें विदेशी काम नहीं करते हैं। ये एक हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि हम भारतीय अपनी देश की सेवा करने के लिए, अपने भारत माता की सेवा करने के लिए उसमें जॉब ले सकते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अगर हम उसमें जॉब ले लेते हैं तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट हमें अच्छा मोटी रकम ही प्रदान करती है। जब से ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जब से ये आदित्य L1 जो सफल सारा चीज हुआ, तब से हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन भाई हैं जो ये सोच रहे हैं कि इसरो में जॉब कैसे मिलता है, इसरो में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसरो में जा सकते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, उसमें जाने का प्रोसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है। ये सारी चीजें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे भाई ये सोच रहे हैं। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम लोग इसरो के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसरो में अगर हम जॉब ले लेते हैं तो एक तो हम अपने भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, दूसरी है कि जो हमें जॉब लेनी है, कहीं पैसा भी कमाना है, तो उसमें जाके हम पैसा भी कमा लेते हैं। तो दो काम हम कर लेते हैं और अपने देश का नाम भी रोशन कर लेते हैं। तो भाई, इसरो में जाना ही चाहिए। अगर तुम्हारा सपना है साइंटिस्ट बनने का तो एकदम बनो, परफेक्ट चीज है इसरो। तुम इसरो में जाने की तैयारी कर लो। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 10+2 के बाद हम कैसे इसरो तक पहुंच सकते हैं, वो कौन सी एलिजिबिलिटी है, वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसको पूरा करके हम इसरो में जाके अच्छी मोटी रकम भी कमा सकते हैं, अपने भारत माँ की सेवा भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम इसरो में जा सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं 10+2 के बाद कैसे और क्या करके हम इसरो में जा सकते हैं, हम इसरो में जॉब ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आप 10+2 के बाद इसरो में जाना चाहते हैं तो आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। पहला एग्जाम है JEE एडवांस, दूसरा जो एग्जाम है वो KVPY के नाम से आता है, और तीसरा जो एग्जाम है वो SCB। JEE एडवांस के बारे में ऐसे आप जानते हैं कि JEE एडवांस जो एग्जाम होता है वो JEE मेंस एग्जाम के बाद दिया जाता है। अगर आप JEE मेंस अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको JEE एडवांस देना पड़ता है। और JEE एडवांस के रैंक के आधार पे एक कॉलेज है जिसका नाम है IIST, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ता है JEE एडवांस के थ्रू। इसमें आपको कोर्स करनी पड़ती है। कोर्स करने के बाद से आपको इसरो में जाने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन हाँ, इसरो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेती है जिनका हर एक सेमेस्टर में 7.5+ CGPA होता है, क्योंकि भाई आपको रिसर्चर बना रही है, आपको साइंटिस्ट बनाएगी, तो आपका तो IQ टेस्ट देखेगी ना जी। तो इसीलिए वैसे स्टूडेंट्स को इसरो लेती है जिनका CGPA कम से कम 7.5+ के करीब रहता है। तो अगर आपका CGPA 7.5+ होता है तो आप इसरो में जॉब कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम है वो है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बेसिकली ये जो एग्जाम है ना, ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है, और ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IISC, जो बेंगलुरु का इंस्टीट्यूट है, यह कंडक्ट कराता है। और इसमें 3 स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम SA, स्ट्रीम SX और स्ट्रीम SB। ये 3 स्ट्रीम्स होते हैं। अब स्ट्रीम्स SA जो होते हैं उसमें 10th अगर आप पास आउट हैं तो स्ट्रीम A दे सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ्स एंड साइंस कुल मिला के 75% मार्क्स होनी चाहिए। कुल नहीं, मैथ्स एंड साइंस मिला के 75% मार्क्स होनी चाहिए, तब आप स्ट्रीम A से दे सकते हैं।
स्ट्रीम A6 जो है आपने 12 क्लियर कर लिया है और 12 क्लियर के तुरंत बाद अगर आपका कम से कम मिनिमम परसेंटेज सारे में मिला के 75% के करीब है तो आप स्ट्रीम A6 दे सकते हैं। लेकिन आप एक साल गैप कर लिए और किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, तब आपको पता चला कि भाई ऐसा भी एग्जाम कोई होता है, तो आप दे सकते हैं स्ट्रीम SB। लेकिन याद रखेंगे आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से होना चाहिए या फिजिक्स से या केमिस्ट्री या किसी बायो से होनी चाहिए और उसमें मिनिमम कम से कम 60% के करीब आपके मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके आप SB दे सकते हैं। जब आप SB दे देंगे तो KVPY से डायरेक्ट आपका एडमिशन IISc में हो जाता है और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। IISc के बारे में बता दें कि यह एक भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जो पढ़ने के लिए आपको पैसा देता है, यानी पर मंथ 5,000 रुपये आपको पढ़ने के लिए पैसा देता है। और जब आप इसमें पढ़ाई कर लेते हैं फिर आप इसरो में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली KVPY जो एग्ज़ाम होता है ना, वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी इसके 2 राउंड होते हैं। एक राउंड जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और दूसरा जो राउंड होता है वो इंटरव्यू बेस्ड राउंड होता है और ये 2 राउंड क्लियर करके आपको IISc में एडमिशन मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगला एग्जाम SCB, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एग्जाम होता है ये सेंट्रल और स्टेट बोर्ड मिला के एग्जाम होते हैं और ये एग्जाम स्पेशल ISER जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट करा जाता है। अगर आप यह एग्जाम देते हैं तो आप उस कॉलेज में जाने से पहले उस कॉलेज का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपको देना पड़ता है, तब जाके उस कॉलेज में एडमिशन होता है। उससे पहले अगर आप JEE एडवांस भी क्रैक कर लिए हैं या KVPY भी अच्छा से निकाल लिए हैं तो उन दोनों के बदौलत आप डायरेक्ट उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कॉलेज है IISER ये आपको इंटीग्रेटेड कोर्स देती है BS + MS, 5 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के बाद, इसको करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसरो में जॉब के लिए। अब इसरो में यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो आप क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। तो ये यहाँ तक कि आप जूनियर रिसर्चर भी बन सकते हैं, मतलब कि आप रिसर्च करने वाले भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह इसरो में जाने की ये प्रक्रिया थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों में से कितने लोगों का सपना है जो इसरो में जाएं, अपने भारत माता की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।